नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों सत्ता परिवर्तन के बाद से ही माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के धोखे से बौखलाई आरजेडी एनडीए सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर भड़की हुई है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आरजेडी की तरफ से पार्टी या लालू यादव के खिलाफ बोलने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। तभी तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बयान देना एमएलसी रामबलि सिंह को काफी महंगा पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी एमएलसी की सदस्यता बिहार विधान परिषद से खत्म हो गई, जिसके बाद एमएलसी ने कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो बिहार में अपने हाथों से पावर चले जाने के बाद, सत्ता चले जाने के बाद आरजेडी पूरी तरह से चिढ़ गई है। अति पिछड़ों के लिए आवाज उठाने की सजा, आरजेडी की शिकायत पर विधान परिषद सभापति का फैसला, एमएलसी रामबलि सिंह की सदस्यता हुई रद्द। आरजेडी ने अपने ही एमएलसी पर लगाए 5 गंभीर आरोप। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, जिसके बाद से बिहार के सियासत में बवाल मचा हुआ है। आरजेडी इतनी बौखलाई हुई है कि अपने ही पार्टी के नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है और गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। स्टोरी में आगे बताएंगे बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आरजेडी ने अपने ही एमएलसी रामबलि सिंह पर क्या आरोप लगाए हैं। बिहार में आरजेडी एमएलसी रामबलि सिंह चंद्रवंशी की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सदस्यता समाप्त होने के बाद अब आरजेडी की चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें रामबलि पर पार्टी लाइन से हटकर काम करने का आरोप लगाया गया है। रामबलि सिंह पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को शराबी बताया। दरअसल राजद एमएलसी रामबलि सिंह चंद्रवंशी की कल बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो गई। राजद आरजेडी के अनुरोध पर विरोधी गतिविधियों के लिए विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंद्रवंशी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी पर यह कार्रवाई की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। विधान परिषद में राजद के सचेतक सुनील सिंह ने सभापति को पत्र लिखा, कहा कि रामबलि सिंह की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। सुनील सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि रामबलि सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में राजद के विधायकों के तरफ से द्विवार्षिक चुनाव में दल के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे, लेकिन राजद का सदस्य रहते हुए उन्होंने पार्टी विधानमंडल दल के नेता पर मनगढ़ंत आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव भी शराब पीते हैं। साथ ही कहा कि दल की नीति के खिलाफ अति पिछड़ा समाज को खंडित करने के उद्देश्य से तेली तमोली यानी कि चौरसिया और दांगी जाति को मूल अति पिछड़ा श्रेणी से अलग करने संबंधी बयान भी दिया। बैनर पोस्टर लगाकर पदयात्रा और सम्मेलन किया। इस कार्यक्रम में ना तो दल का चुनाव चिन्ह लगाया गया, पोस्टर लगाया गया और ना ही दल का कोई भी झंडा दिखाई दिया। यही नहीं, जाति आधारित गणना के खिलाफ भी बयान दिया गया। आगे कहा कि जाति आधारित गणना के खिलाफ बयान देते हुए रामबलि ने कहा कि नीतीश सरकार ने जाति आधारित गणना में बड़ी चालाकी से घालमेल किया है। इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए अनर्गल आरोप की पुष्टि होती है। उनके उपरोक्त कृत्य और आचरण से यह स्पष्ट है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है। बता दें कि 2 नवंबर 2023 को सुनील सिंह ने सदस्यता रद्द करने के लिए विधान परिषद में आवेदन दिया था। इसके बाद 15 दिसंबर को रामबलि सिंह चंद्रवंशी ने विधान परिषद अध्यक्ष को सफाई दी। इसके बाद विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने मामले की सुनवाई की। अब कल यानी 6 फरवरी को सभापति ने फैसला सुनाया और इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ सदस्यता रद्द होने के बाद रामबलि सिंह इसे इकलौता कारण नहीं मानते हैं। साथ ही कहा कि वे इस पूरे प्रकरण को न्यायालय में चुनौती देंगे। आगे कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के जिन प्रावधानों के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की गई है, वे उनके मामले में लागू नहीं होते हैं। उनके मुताबिक सदस्यता रद्द करने के 3 कारण होते हैं: व्हिप का उल्लंघन, दल विरोधी आचरण और स्वेच्छा से दल का परित्याग कर देना। उनके मामले में इसमें से एक भी कारण नहीं है। रामबलि सिंह ने कहा कि सदस्यता रद्द करने की घटना से उनका यह आरोप सिद्ध हुआ कि दबंग पिछड़ी जातियां किस तरह अति पिछड़ी जातियों पर दमन करती है। उन्होंने कहा कि यही मुद्दा मैंने उठाया भी था
तेली तमोली और दांगी को अति पिछड़ों की सूची से अलग करने की मांग के लिए पदयात्रा भी की थी। इस मांग को व्यापक समर्थन भी मिला। सदस्यता रद्द होने के बाद भी अपनी मांग के समर्थन में आंदोलन जारी रखें। उन्होंने कहा कि न्यायालय में इस विषय को भी उठाएंगे कि सदस्यता रद्द करने के लिए राजद की ओर से दिया गया आवेदन ही गलत था, वह निर्धारित प्रारूप में नहीं था। अब गौर करने वाली बात यह है कि रामबली सिंह ने हाल ही में लालू परिवार के खिलाफ बयान दिया था और इसके बाद ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने लालू तेजस्वी को अति पिछड़ा विरोधी बताया और महागठबंधन के नेताओं को उनके नाम में राम नाम से चिढ़ा है, ऐसा कहा था। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि वह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और राजद की परवाह नहीं करेंगे यदि राजद उन्हें विरोधी मानती है। इसमें एक और मुद्दा शामिल है जिसमें रामबली सिंह के बयानों के बाद लालू परिवार पर आलोचना हो रही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि राजद विचारों की बनावट से दूर है और उन्हें विरोधी समझ रही है। इन सभी विवादों के बावजूद रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त होने से विधानसभा की जो सीट है वो रिक्त हो गई है और अब इस पर कौन बनेगा नया सदस्य, यह देखने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रामबली चंद्रवंशी आरजेडी को क्यों खटके और कब से आरजेडी की नजर में आ गए। इसके जवाब में कहा जा रहा है कि ये बहुत पहले से ही पार्टी की नजर में चढ़े हुए थे। दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से राजद ने एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी की विधान परिषद से सदस्यता समाप्त करने का आवेदन दिया था। मामले में विधान परिषद के सभापति ने सुनवाई की और रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता खत्म करने का आदेश दिया। यह सब अचानक नहीं हुआ है। रामबली सिंह लंबे समय से राजद के लिए मुसीबत बने हुए थे। रामबली के ज्यादातर बयान पार्टी विरोधी ही होते थे। रामबली लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को लंबे समय से खटक रहे थे। विधान परिषद से उनकी विदाई की राह नवंबर 2013 से ही प्रशस्त होने लगी थी, लेकिन 2 नवंबर 2023 को राजद के सचेतक सुनील कुमार सिंह ने सभापति को पत्र के माध्यम से रामबली सिंह की शिकायत करते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। जानकारी के अनुसार रामबली सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनके ऊपर यौन उत्पीड़न तक का आरोप लग चुका है। फरवरी 2022 में एक युवक ने रामबली पर उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश का आरोप लगाया था। युवक के आरोप पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। यह मामला सियासी गलियारों में तब खूब घूमा था, खूब बयानबाजी हुई थी। आरोप पर सफाई देते हुए रामबली ने कहा था कि युवक उनके पास किसी मद में फंड मांगने आया था, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने युवक को फंड रिलीज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने मनगढ़ंत आरोप लगाए। फिलहाल रामबली सिंह कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से आरजेडी ने उनके खिलाफ बड़ी साजिश की है, उसके बाद वो चुप नहीं रहने वाले। हालांकि दूसरी तरफ ये सब जानने के बाद से लालू यादव की टेंशन बढ़ सकती है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।